पंच प्रतिष्ठे भगवान की आदि विधाता आदि तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की घोर गंधोप सर्वजय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की चरित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनिकुल पितामह आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनिराज की रत्नत्रय धारित पुधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीयारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की धर्म स्नेही आप सभी भाग्य महानुभाव, शब्द पुद्गल है और पुद्गल के अंदर 4 गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। प्रत्येक अक्षर का एक अपना स्पर्श होता है, एक अपनी गंध होती है, एक अपना स्वाद होता है और एक अपना रंग होता है, वर्ण होता है। महानुभाव, यूं तो एक नहीं अनेकानेक मंत्र जैनागम में लिखे हुए हैं और प्रत्येक मंत्र को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है और जिस तरीके से आप उस मंत्र को पढ़ते हो उसी प्रकार से फल भी कई बार मिला करता है। जैसे एक छोटा सा शब्द आता है सोहम, सभी लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा। सोहम शुद्ध निज आत्म तत्व को दर्शाने वाला शब्द है और इस शब्द को यदि आप दो के जोड़े से पढ़ो इस प्रकार से, सोहम 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 सोहम, आप हल्की सी अपनी आंखों को बंद करके अगर एक एज के बाद 50, 60, 50 या 60 साल के बाद जब शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगता है, इंद्रियां धीरे धीरे शिथिल होने लगती हैं, मन पर विचारों पर हमारा कंट्रोल जब धीरे धीरे कम होने लगता है तो अपने मरण को सुमरण बनाने के लिए, कैसा मरण बनाने के लिए? सुमरण बनाने के लिए, अच्छा मरण बनाने के लिए 50 के बाद, 55 के बाद, 60 वर्ष के बाद विशेष रूप से प्रत्येक श्रावक को घर में बैठ करके जितना भी टाइम मिले, 30 सेकंड का, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, 2 मिनट का, अगर 2 युगल पद से आप इसे पढ़ते हैं तो समग्र चेतना जो एक उम्र के बाद धीरे धीरे चेतना सुप्त होने लगती है, जो चेतना कैसी होने लगती है? सुप्त के साथ साथ बोध भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। तो आपकी सुप्त हुई चेतना को पुनः जागृत करने के लिए, आपके मरण को मातम नहीं महोत्सव बनाने के लिए, अगर आप चाहते हैं आप सुमरण करके सुगति को प्राप्त करें, एक के बाद आपको सोहम 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 इस प्रकार से इस मंत्र को पढ़ने से आपके पूरे शरीर में यहाँ वहाँ जो चेतना की जागृत वाले जो परमाणु होते हैं वो एक जगह एकत्रित होकर के, केंद्रित होकर के आपके बोध को, आपके विवेक को अंत समय तक जागृत रखते हैं। अर्थात जीवन के अंत समय यदि आप अनकॉन्शियस भी हो गए, बेहोश हो गए, आप कोमा में भी चले गए, एक्सीडेंट वगैरह किसी प्रकार से, मान लीजिए पूर्वकृत कर्मोदय से किसी प्रकार की अशुभ अप्रिय घटना के द्वारा आप संसार से भी जाते हैं, आपकी हालत, आपकी परिस्थिति कुछ भी और कैसी भी हो, ये सोहम सोहम का युगल पद से स्मरण करने मात्र से आप जब भी संसार से जाओगे तो आपकी स्मृति में भगवान की याद रहेगी, भगवान का नाम रहेगा। भगवान की याद और भगवान के नाम के साथ संसार से जाओगे तो निश्चित रूप से दुर्गति में जाना नहीं पड़ेगा। तो अपने आप को दुर्गति में जाने से बचाने के लिए भी आप एक इस प्रकार का उपाय कर सकते हैं। समझ में आया ना? किस प्रकार से बोलना है? सोहम 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 सोहम, ठीक है? इस प्रकार से बोले मात्र से। और जो देव दर्शन की जो विधि चल रही थी, देव दर्शन की विधि के अंतर्गत हम एक बात आपको बताना भूल गए। परिक्रमा के समय अधिकांश लोग क्या करते हैं, पीछे से जाकर के वेदी को टच करते हैं। देखना पीछे हालत,
वेदियां पीछे से चिकनी हो जाती है, काली काली गंदी गंदी, तो धूल मिट्टी लग जाती है। कई बार देखिएगा कितनी सारी जगह है। आप व्यक्तिगत नहीं करते, ऐसा हो सकता है कि सभी ही नहीं करते हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। कई बार श्रावक को लगता है कि हमने शुद्ध वस्त्र नहीं पहन रखे हैं, हम उतनी शुद्ध दशा में नहीं है कि भगवान की प्रतिमा को स्पर्श कर सकें। तो व्यक्ति को लगता है कि पीछे से जाकर कोई वेदी को टच करने से हमें भगवान को स्पर्श करने वाला पुण्य लगेगा। तो महानुभाव, मूलाचार इत्यादि आप चर्या ग्रंथों को उठा करके देखिएगा, तो उनमें लिखा है कि देव शास्त्र गुरु की पृष्ठ वंदना, पीछे से वंदना नहीं की जाती, अमंगलकारी होती है। देव शास्त्र गुरु की पीठ पीछे से वंदना करना, पीठ के दर्शन करना, पीठ पीछे से अभिषेक देखना, शांति धरा देखना कैसा होता है? अमंगलकारी। जैसे आपने कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है क्या कि जिसका पेट तो है लेकिन पीठ नहीं है, या फिर पीठ तो है या पेट नहीं है? ऐसा व्यक्ति देखा है क्या? नहीं देखा। क्या मंदिर में पाप कर्म नहीं बनता क्या? और गलती करोगे, बुरे विचार करोगे, खोटे कार्य करोगे, तो मंदिर में पाप कर्म भी बनता है। तो पुण्य कर्म का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी और पाप कर्म का मतलब है नेगेटिव एनर्जी। अर्थात प्रत्येक स्थान पर दोनों प्रकार की एनर्जी होती है, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। तो मंदिर में सर्वत्र सभी जगह तो पॉजिटिव एनर्जी भरी पड़ी है। तो नेगेटिव एनर्जी कहाँ जाती है? तो मंदिर, इस स्थान की और मंदिर में आने वाला प्रत्येक श्रावक जो दर्शन के माध्यम से, अभिषेक के माध्यम से, पूजन के माध्यम से जो अपने पाप कर्म की निर्जरा करता है, तो मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों की और मंदिर वाले स्थान की, इन सभी जगह की नेगेटिव एनर्जी भगवान के पीठ पीछे स्टोर होती जाती है। इसीलिए जिन मंदिर समोषण का प्रतीक है और समोषण में भगवान की पीठ दिखाई नहीं देती, चारों दिशाओं में भगवान का मुख ही दिखाई देता है, लेकिन अपन मंदिर में ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि चारों तरफ से भगवान का मुख दिखाई दे। तो अपन क्या करते हैं? भगवान की पीठ के पीछे एक दीवार बना करके वेदी को पूरा पैक वाला बनाते हैं, ताकि पीठ पीछे से भगवान के दर्शन या वंदना ना हो। तो याद रखिएगा, जो भी भगवान की वेदी को पीछे से हाथ से टच करे, चाहे सिर लगा करके टच करे, वो व्यक्ति उस स्थान की और वहां पर आने वाले व्यक्तियों की नेगेटिव एनर्जी अपने साथ लेकर के जाता है। और आपके जीवन में नेगेटिविटी पहले से भरपूर है, कम नहीं है। इसलिए इतना मंदिर आने के बाद भी, दर्शन पूजन पाठ करने के बाद भी आपका थॉट प्रोसेस जो है, सोचने की जो विचार शैली, विचारधारा है, वो आप जानते हैं कितनी उल्टी उल्टी चलती है। आप खुद कहते तो धर्म के बारे में बहुत खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा के अंदर के कोने में जो बातें आप कह रहे होते हैं ना, आंशिक कभी कभी आपको भी उन बातों पर डाउट रहता है। आपने पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई, कहीं कहीं बातों को आगे कह देते हो, भैया मंदिर जाओ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, जीवन आनंद से मंगल से भर जाता है। और निश्चित रूप से मंदिर प्रतिदिन आप सही से दर्शन करोगे तो आनंद और मंगल से जीवन भर जाएगा। लेकिन वास्तविकता में इस बात पर विश्वास है कि आपको? तो आपकी आत्मा के कोने में वास्तविकता पता है कि क्या है क्या नहीं है। ईमानदारी पर पता ना, जब आप किसी अच्छे पोस्ट पर कोई व्यक्ति बैठा है, सीएम, पीएम या फिर कोई विधायक, सांसद वगैरह किसी से मिलने जाते हैं, उस टाइम आपका फोन रिंग कर सकता है क्या? या नोटिफिकेशन आया तो आप उस टाइम उससे बात करके बीच में नोटिफिकेशन चेक करते क्या? और मंदिर में पूजन चल रही है, विनय पाठ चल रहा है, अभिषेक चल रहा है, उस समय नोटिफिकेशन आए तो, कॉल आ जाए तो क्या बोलते हैं? त्रिलोकीनाथ, सबसे पूज्य, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, सबसे सम्मानीय और आपके संसार में सबसे बढ़कर के ये है। ईमानदारी में सबसे बढ़कर के कहा होगा? एक नॉन जैन पर्सन के सामने भी अगर अच्छी पोस्ट पर है तो आप फोन अटेंड नहीं करोगे? करोगे क्या? कितना भी अर्जेंट हो, अरे किया तो उसकी थोड़ी सी असम्मान हो जाएगा उसका। त्रिलोकीनाथ का वहां तो अभिषेक होते हुए भी ये खास देखो, अर्जेंट है तो भी करेंगे, बाद में करते हैं। यहाँ पूजन चल रही है, हाँ पूजन तो चलती रहेगी, धीरे से कॉल उठाकर यहाँ क्या कह रहे थे? मत समझ में आ रही है? आपकी भगवान की वैल्यू आपके नजरों में इतनी भी नहीं है क्या? वैसे चौरंगी वाले बहुत अच्छे श्रावक हैं। कुछ दिन पहले हमें पता चला था, जब जिस दिन सामूहिक पूजन थी, ये पुरुष वर्ग अभिषेक के समय, कुछ भैया लोग, बाकी सभी को तो नहीं पता, मोबाइल लेकर के नहीं आते।
चाहे आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, ये बहुत अच्छी बात है। और निश्चित रूप से आप फोन लेकर के आते हैं नहीं आते वो आपका विषय है, क्योंकि आपका मोबाइल कहाँ कहाँ जाता है आपको भी अच्छे से पता है। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि कम से कम कलश करते समय, कम से कम दर्शन करते समय 2 मिनट की तो बात है, उतने समय के लिए आपका फोन साइलेंट पर होना चाहिए। परिक्रमा लगाते लगाते भी आप नोटिफिकेशन चेक कर लेते हो, परिक्रमा लगाते लगाते भी पीछे जाकर के आप फोन पर बात कर लेते हो। महानुभाव, आप कहते सुनते करते तो जरूर हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से श्रद्धा पैदा नहीं हो पा रही है, अंदर से वो रुचि की भावना, वो उत्साह पैदा नहीं हो पा रहा है धर्म के प्रति। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप जिन मंदिर में दर्शन वगैरह जो भी करने आते हैं ना, फिर क्या कहते हैं, वेदी के पीछे अच्छे से हाथ लगा करके, सिर टच करके फिर आप जाते हैं। उस स्थान की नेगेटिविटी प्लस वहां पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की नेगेटिविटी पीछे स्टोर होती जाती है, और हाथ लगा करके, सिर लगा करके बहुत सारी नकारात्मकता को आप अपने साथ लेकर के जाते हैं। आप खुद विचार कीजिए, आपका 15 मिनट का धर्म, आधा घंटे का धर्म, वो भी आप कितनी गलतियों के साथ करते हो, कितनी गड़बड़ के साथ करते हो, फिर भी आधा घंटे का धर्म 23.5 घंटे आपको संभाल करके चलता है। और जीवन में चाहिए क्या आपको? वो तो साक्षात अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी बताने वाले हैं नहीं, लेकिन इन 25-26 लगभग आज कितने दिन हो गए? बहुत होशियार है। ये पूछो कितने दिन बचे हैं, तो लोग हमें आज तक 15 वर्ष में मोक्ष मार्ग पर हो गए। लोग कहते हैं 2 दिन बचे हैं, 1.5 दिन बचा है, 1 दिन बचा है, बस 1 रात्रि की बात है। ये फर्स्ट ऐसी जगह है जहां लोग 83 घंटे, 79 आवर्स, 36 आवर्स, वो मैं घंटे गिन गिन के बता रहे हैं, और मैं कितने दिन हो गए, कितने अच्छे साल गए, वो नहीं गिने, वो कौन गिनता है? अच्छी खुशी के दिन, सुख के दिन भी जिनवाणी सुने वो दिन गिने जाते हैं क्या? जितने दिन धर्म से वंचित रहे, वो पूछो तो इतनी वर्ष हो गए, आज तक धर्म को सही से समझने का प्रयास नहीं किया। महानुभाव, आधा घंटे का धर्म साक्षात केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी को बताने वाला नहीं है। और अभी लगभग आपको 26-27 दिन हो चुके हैं जिनवाणी सुनते सुनते, तो आप खुद समझ पा रहे होंगे कि आप कितने गहरे पानी में हो। लगता है वर्षों से करते आ रहे, बहुत ऊपर तक पहुंच गए। नहीं महानुभाव, छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान दो, तब आप समझ पाओगे कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे जो आप मंदिर में व्यतीत करके आते हैं, आप 2 मिनट के लिए मंदिर जा पाते हैं, हफ्ते में एक बार भी मंदिर जाते हैं ना, वो कुछ देर का धर्म बाकी के सारे घंटे आपके आराम से व्यतीत होने में आपको हेल्प करता है। और आपका पूर्व का पुण्य तो निश्चित रूप से है ही महानुभाव। पूर्व का पुण्य और इस भव का पुण्य इसी भव में भोग करके चले जाओगे, तो आगामी भव में क्या साथ लेकर के जाओगे? और आगामी भव होता नहीं है। अगर ऐसी विचारधारा है तो मन से आज ही इस प्रकार के विचार को निकाल देना कि अगर आगे आने वाली गति या भव नहीं होता है, तो ये बताइए वर्तमान में व्यक्ति के पास पाप पुण्य का बैलेंस कहां से आया? कहां से आया? पूर्व के से ना, जो पिछले हैं, पास्ट वाले जो भव हैं। अगर पास्ट भव होते नहीं तो सारे व्यक्ति एक जैसे होने चाहिए। सब एक जैसे होते हैं क्या? कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई निर्धन है, कोई अमीर है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई किसका अच्छा स्वर है, किसी का अच्छा स्वर नहीं है। सभी का ज्ञान का क्षेत्रक्षम अलग है, सभी का विजन अलग है, सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सब कुछ डिफरेंट है या नहीं है? क्यों है? भगवान ने पक्षपात किया क्या? नहीं। पिछले भवों के जैसे कर्म थे, उन कर्मों के अनुसार इस भव में जीव को फल मिल रहा है। तो पिछला भव था, तो निश्चित रूप से इस भव के अनुसार आगामी भव भी आपका जरूर होगा। तो आगामी भव में पुण्य को लेकर के जाना है, बहुत अच्छा वहाँ पर समय बिताना है, भगवान के साक्षात दर्शन करने हैं, ऐसी गति प्राप्त करनी है जहाँ साक्षात अरिहंतों को सुन सकें, ऐसी पर्याय में जाना है। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा अपनी देव दर्शन की विधि को सुधारना है। तो जब भी परिक्रमा लगाओ, दोनों हाथों को अच्छे से विनय पूर्वक जोड़ करके परिक्रमा लगानी है। कोई भी विनती, पाठ, स्तोत्र, स्तुति कुछ भी पढ़ करके परिक्रमा लगा सकते हैं, इन पीछे से वेदी का स्पर्श नहीं करना है। इस प्रकार देव दर्शन की विधि, अब कुछ समय शेष है। अब इन देव दर्शन की विधि से संबंधित या जो भी आपने विषय सुना है प्रातःकाल, उससे संबंधित कोई भी प्रश्न है आप शीघ्रता से पूछ सकते हैं। अगर हल्की भी रोशनी हो चुकी है तो परिक्रमा लगाई जा सकती है, अंधेरे में ना लगाएं। इसका रीजन है, रात्रि में परिक्रमा क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बड़े बड़े क्षेत्रों पर जाओ, वहां तो रात्रि में परिक्रमा चलती रहती है। जब सिद्ध चक्र वगैरह बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, तब भी उसमें भी 108 परिक्रमाएं जो लोग लगाते हैं, तो कई बार रात्रि में भी लगती रहती है। तो महानुभाव, 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, सूर्य अस्त भले ही हो चुका है, लेकिन जब तक वातावरण में
सूर्य की गर्मी का एहसास है तब तक समूषण जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, तो तब तक आप परिक्रमा वगैरह लगा सकते हो, भले अंधेरा हो जाए फिर भी। और ऐसे ही प्रातः काल सूर्य हिमवत पर्वत से निकल करके आपके भरत क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, भले ही आपके यहाँ सूर्य उदय हुआ हो या ना हुआ हो, आपके यहाँ रोशनी हुई हो या नहीं हुई हो, तो भी आप यदि हिमवत पर्वत से निकल करके भरत क्षेत्र में सूर्य प्रवेश कर चुका है तो प्रातः काल आप परिक्रमा लगा सकते हैं, उससे पहले नहीं। क्यों? क्योंकि जब सूर्य अस्त हो गया, उसकी गर्मी का एहसास समाप्त हो गया, तो अनंत समूषण जीवों का जन्म हो जाता है, अनंत जीवों का जन्म हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप मंदिर में भी यहाँ वहाँ घूमेंगे चलेंगे, थोड़ा तकलीफ उन्हें होगी, लेकिन सक्रिय जगह पर जो छोटा स्थान होता है वहाँ अनंत की संख्या में, वहाँ पर ज्यादा मात्रा में जीवों की उत्पत्ति होती है। तो सक्रिय स्थान पर जाओगे तो उन्हें कष्ट ज्यादा होगा। इस अपेक्षा से मंदिर में चलोगे फिरोगे घूमोगे चल जाता है, परिक्रमा के लिए मना कर दिया जाता है। बाकी ऐसा कोई दोष नहीं कि राखी में लगाने से कोई दोष लग गया। कौन सा दोष लगेगा? बस कि सकरा स्थान छोटा स्थान होने की वजह से वहां पर जीवों की उत्पत्ति ज्यादा मात्रा में होगी और ज्यादा मात्रा में जीव होंगे, वहां से निकलेंगे तो तकलीफ और कष्ट भी ज्यादा जीवों को पहुंचेगा। तो ज्यादा कष्ट को ज्यादा तकलीफ को अवॉइड करने के लिए परिक्रमा वगैरह का निषेध कर दिया जाता है। बात समझ में आई? तो प्रातः काल लगभग 4 सवा 4 बजे के बाद फिर भी लगा लो, 4 बजे से पहले नहीं लगाओ। निश्चित रूप से कम 3 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। जो आपने समझा था 3 परिक्रमाएं किस लिए? जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए पहली परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म के नाश के लिए, और तीसरी परिक्रमा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए लगाई जाती है। और अधिकतम जितना आपके पास समय है, जितना आप चाहो उतनी परिक्रमाएं लगा सकते हो। ये वर्तमान में देखने में आता है, विशेष रूप से कभी विशेष आयोजनों पर, विशेष प्रयोजनों पर और विशेष स्थानों पर जाकर के श्रावक 108 परिक्रमा लगाने का विशेष श्रद्धा रखता है। वाई तो शास्त्र में 108 परिक्रमा का कोई आगम सम्मत प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन जब इस पर विद्वान संगोष्ठी वगैरह हुआ, आचार्यों का, गुरुओं का, साधुओं का विचार विमर्श वगैरह हुआ, एक निष्कर्ष इस प्रकार से निकल करके आया कि 108 परिक्रमा का लॉजिक ये हो सकता है कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक संसारी जीव एक एक पाप को 108 प्रकार से करता है प्रतिदिन। एक एक पाप को कितने प्रकार से? 108 प्रकार से करता है। वो धर्म को सुनता है, धर्म को समझता है, सुनने समझने जानने के बाद भी वो कोशिश करता है कि जैसा धर्म में कहा गया है, जैसा बताया गया है वैसा ही करूं। लेकिन जब मंदिर से बाहर निकलता है ना, तो उसे संसार, उसे व्यापार, उसे परिवार नजर आता है ना, तो फिर क्या होता है? वो हित हे उपादेय का विवेक भूल जाता है। पाप की ओर, पुण्य की ओर, धर्म की ओर, जिनवाणी की ओर दृष्टि और विचार कम जाते हैं। प्रयास करने के बाद भी, विचार करने के बाद भी वो एक भी प्रकार से पाप छोड़ नहीं पाता है। तो 108 परिक्रमा लगाने का एक लॉजिक ये हो सकता है कि एक एक पाप को 108 प्रकार से किया जाता है। तो भगवान मैं चाहता हूँ कि 108 प्रकार से पाप तो जब तक मैं पूर्ण या साधु नहीं बनूंगा तब तक छोड़ नहीं सकता, कि उन पाप के परिणामों को कंट्रोल कर सकूं। तो एक एक प्रकार के परिणामों को कंट्रोल करने के लिए कि कर्म मुझे कंट्रोल ना करे, वो मेरे बनाए गए हैं, वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो मेरे सेवक हैं, उन्होंने मुझे अपना सेवक बना लिया है। तो एक एक प्रकार के परिणामों को मैं कंट्रोल कर सकूं, वो मुझे कंट्रोल ना करें, इस उद्देश्य से 108 परिक्रमाएं लगा ली जाती हैं। आप बहुत ज्यादा विशेष अपनी आदतों से, कर्मों से जूझ रहे हैं, बहुत संक्लेशित परिणाम रहते सोच करके कि अरे इतना जिनवाणी सुन रहे हैं, इतना जिनवाणी समझ रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं हम चेंज कर पा रहे हैं, क्यों नहीं अपने आप को श्रद्धा अपने अंदर लेकर के आ पा रहे हैं जो जिनवाणी में आचार्य भगवंतों ने लिखी है, क्यों हम वैसे अच्छे श्रावक नहीं बन पा रहे जैसा हमारे भगवान हमारे लिए सोच करके कह करके गए हैं, क्यों हम चाह करके भी धर्म को धर्म की तरह नहीं कर पा रहे, कई बार व्यापार की तरह, कई बार संसार की तरह, कई बार दिखावे की तरह कर पा रहे हैं। इस प्रकार का विचार या विकल्प आपके मन में चलता है तो आप ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि मंथ में एक बार, और मंथ में एक बार ना बैठे तो कम से कम जिस दिन आपका विशेष दिन है, बर्थडे वगैरह है या एनिवर्सरी वगैरह है और पुण्य स्मृति आपकी आएगी तो आप रहोगे उसमें परिक्रमा, पुण्य स्मृति के लिए परिक्रमा के लिए फिर सैनी कब जाना है। तो हाँ, कोई आपका निकटवर्ती
ही जन है उसकी स्मृति वगैरह में कोई विशेष दिन है तो वर्ष में एक दिन तो कम से कम फिक्स कर लो। इस विशेष दिन हम भगवान की 108 परिक्रमा लगा करके अपने 108 प्रकार का जो आश्रम हो रहा है निरंतर उस उन कर्मों को बैलेंस करने का, कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। हाँ, सिर्फ वेदी की परिक्रमा दी जाती है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है शुद्धि के वस्त्र नहीं है तो वेदी आपसे टच ना हो। टच होगी तो पाप या दोष नहीं है, लेकिन फिर भी अपन विनय के हिसाब से और मंदिर का अतिशय, अगर आप बिल्कुल शुद्ध वस्त्र समझते ना, देखो जैसा 16 आप समझते वैसा 16 नहीं। कलकत्ता वालों का 16 सुबह नहा धोकर की शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहनते हैं और वो वस्त्र पहनने के बाद वो कितने भी लोगों से छुल जाएं, लेकिन एक बार सोने के कपड़े पहन लिए वो पूरे टाइम सोने में ही रहते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा सोना चलता नहीं है। छुल भी गए, सामने देखो टच होकर भी कोई बात नहीं, साइड छोड़ रहे ऐसे में साइड होकर के आप लोग सब कुछ करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है? देखो आहार की तो अलग बात है और आहार से बहुत अच्छी बात है आचार्य भगवंतों ने। भगवान महावीर स्वामी कह करके गए हैं कि साधु को पंचम कारण से अवधि ज्ञान होता नहीं है, 21 मुनिराजों को होगा वो अलग बात है। तो भगवान महावीर स्वामी कह करके गए हैं कि साधु को अवधि ज्ञान हो तो भी आहार में अवधि ज्ञान ना लगाए। अगर आहार में अवधि ज्ञान लगा लिया साधु आहार नहीं कर पाएगा। इतना अच्छा आप लोग ध्यान रखते हैं सारी चीजों का, तो निश्चित समझ सकते हैं। सोले का मतलब बिल्कुल अच्छे शुद्ध धुले हुए व्यवस्थित वस्त्र, ना बाजार के हो, ना गाड़ी के हो और ना ही लैट्रिन बाथरूम वगैरह के हो। ठीक है, तो आप वेदी को टच करके परिक्रमा लगा सकते हैं, लेकिन आपके बिल्कुल शुद्ध वस्त्र नहीं है तो वेदी की परिक्रमा चाहे आप आगे से लगाएं टेबल के, चाहे पीछे से लगाएं, लेकिन वेदी टच ना हो, इतना ध्यान रखें। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में निवास स्थान मंदिर जिसे कई लोगों के बहुत दूर दूर तक होते हैं, तो देव दर्शन करने का क्या सुबह ही महत्व है या वो अपना घर से निकल के खाना वाना खा के ऑफिस जाते हुए भी कर सकते हैं? खाली पेट की दवाई कब खाना आवश्यक है तो उसका महत्व कब रहता है? वो प्रभावशाली कब? देखो खाली पेट की दवाई कभी भी खाओ, लेकिन प्रभावशाली कब होगी? विशेष शुभ। तो देखिए प्रातः काल देव दर्शन का फल, उस समय की महिमा, वो सब कुछ अलग अद्भुत ही होती है, प्रातः काल का विशेष होता है। लेकिन जो प्रातः काल ना कर पाए तो वो कभी ना कभी 24 घंटे में, सुबह दोपहर शाम को आधी रात को घर जाने से पहले 12 बजे भी रात में करके जाएंगे ना तो भी चलेगा। ये 24 घंटे में कम से कम एक बार भगवान के दर्शन जरूर करें और इतना ध्यान रखें कि जब भी दर्शन करने आए तो खाली हाथ ना आए। सुबह से शाम तक जब तक सूर्य की रोशनी है, उजाला है, तब तक द्रव्य चढ़ाई जा सकती है। द्रव्य लेकर के आए और सूर्य अस्त हो चुका है तो फिर दीपक लेकर के आए, खाली हाथ दर्शन ना करें। क्योंकि प्राय देखते हैं जॉब करने वाले बच्चे हैं ना, वो अपने घर से रेडी होके यहाँ दर्शन करके ही मंदिर होते फिर अपने जॉब पर जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। हाँ वही बात है, ठीक है तो हाँ ये ठीक है, ये चलेगा। कम से कम काम पर जाने से पहले दर्शन करके तो जा रहे हैं, नाश्ता करके आए, कोई बात नहीं। हम लोग तो आ जाते हैं, हम लोग तो रिटायर्ड हो जाते हैं। अरे भाई जो क्षेत्र में मान लीजिए आपने कहा पीठ का दर्शन नहीं होता है, जैसे मांगी तुम क्षेत्र है वहाँ पर एक पीठ का वो है तो वहाँ भी दर्शन तो करते ही नहीं। पीठ का दर्शन कौन करता है? पीठ का इसी तरह से बनाया हुआ है कि वो सामने का नहीं, सिर्फ पीठ का नहीं। मांगी तुम जो क्षेत्र है वहाँ पर जो बलभद्र की जो प्रतिमा है, कामदेव की जो प्रतिमा है, वो इतने सुंदर थे कि उन्हें देख करके स्त्रियां मोहित, जब उनकी मुनि दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद जब उन्हें एक बार नगर भ्रमण किया तो स्त्रियां इस प्रकार मोहित हो गई कि लोगों ने कुएं से पानी भर रही थी स्त्रियां, तो जो रस्सी होती है बाल्टी की जगह गले में बच्चे के फंसा दी, उसे कुएं में छोड़ दिया था। तो उन्होंने राज इस प्रकार से देखा कि स्त्री जरा से इस उद्गल शरीर के प्रति ऐसी आकर्षित हो रही हैं कि नवजात शिशु को गले में रस्सी बांध के कुएं में डाल दिया उसे। इस प्रकार उन्होंने कहा कि भैया धर्म की प्रभाव है, वो धर्म को बचा करके रखना है। तो वो फिर पीछ करके इस प्रकार बैठ करके साधना कर रही थी कि लोगों को पीठ ही दिखती थी उनकी। तो बस उस इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए बाद में उनकी प्रतिमा को भी पीठ की तरह ही बना दिया गया है। अब इस प्रकार की व्यवस्था पीठ वाली प्रतिमा बनाने का या पीठ के दर्शन की व्यवस्था जैनागम में नहीं है। जैसे सम्यक शिखर जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, ठीक है, तो वहां पर 24 तीर्थंकर के चरण चिन्ह क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि जैन व्यक्ति, जैन श्रावक जो है वो जितने तीर्थंकर जहां जहां से मोक्ष गए हैं सारे निर्वाण स्थली की वंदना करे जरूरी नहीं है कि जीवन में एक बार सम्यक शिखर जी जरूर आना चाहता है। जिसे ज्ञान है, जो स्वाध्याय करता है, गुरुओं से जुड़ा है, उसका तो ठीक है, लेकिन जो कोई मंदिर ही
बहुत कम जाता हो, जिनवाणी ही ना पढ़ता हो, गुरुओं के पास कम जाता हो, तो फिर उसे इतिहास कैसे बताया जाएगा? वो तो धीरे धीरे यही मानेगा कि 20 तीर्थंकर ही होते हैं, ये सारे तीर्थंकर तो समय शिखर जी से मोक्ष जाते हैं। तो हमारे इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, फिर भी 24 तीर्थंकरों के चरण चिन्ह बनाए गए हैं। ठीक उसी प्रकार से इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए मांगी तुंगी में उनकी प्रतिमा पीठ जैसी पीठ करके बैठी, उनकी पीठ के दर्शन हो रहे हैं, वैसी बनाई गई है। आपकी पीठ के दर्शन का विधान नहीं है। हाँ, जब देख लो साइड से आंखें बंद करके विचार कीजिए कि साक्षात बैठी हैं और सिद्ध बन चुके हैं। मेरा नमस्कार, ठीक है। हाँ, भूख लगने पर सोना चांदी जिस दिन खा सको, भूख लगने पर जिस दिन पैसा खा लो, उस दिन द्रव्य की जगह पैसा चढ़ा करके काम चला सकते हैं। तो सभी का प्रश्न है, द्रव्य मतलब द्रव्य ही है। यदि आप मंदिर की द्रव्य लेते हो और उतना द्रव्य का पैसा नहीं देते हो, उसको तो निर्माल्य वाला पाप तो पता ही है। साथ में रोज नहीं लेते, जब कभी ले रहे हो, जितने द्रव्य लो उतने पैसे गुल्लक में डाल दो मंदिर की द्रव्य के नाम से, और फिर मंदिर की द्रव्य लेकर के चढ़ा दो। लेकिन द्रव्य के स्थान पर पैसे चढ़ा करके दर्शन करना तो ऐसा ही है, जिस दिन आप भूख लगने पर पैसा खा के पेट भर लो, उस दिन पैसे भी चढ़ा सकते हो। ऐसे चढ़ाओ, लेकिन द्रव्य मतलब द्रव्य, ठीक है। चलेगा, लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अर्घम का पाठ। एक बात बताइए कि सारे प्रश्न पहले से आपके मन में चल रहा है कि यहाँ से नए नए खड़े हो जाते हैं, यहाँ तो बहुत अच्छे शब्द, तो अच्छे विचारशील प्रश्न, तो घर पर आप चिंतन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे कल का दिन और है अपने पास, सामने प्रिंसिपल अच्छा रहे ना तो स्टूडेंट अच्छा हो जाता है। चलिएगा, इस प्रश्न का उत्तर कल नहीं तो आज अर्घम का पाठ किया जाएगा। कल एक दिन अपने पास और है, और भी जो आप देखें बहुत अच्छे तथ्यपरक जिनवाणी को लेकर के बहुत सुंदर सुंदर से प्रश्न जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न की चर्चा कल करेंगे। तब तक लगाइए आसन, बंद कीजिए दोनों नेत्र, जुड़ेगा दोनों हाथ, लेवल तरीके से ताली बजाते हुए अर्घम का पाठ। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे, मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे, मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खोली आंखों को जिम्मानी स्तुति। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। नौवर्ण होगा।
जय प्रिय द्वादशांग मेरी जनवाणी माता की परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी हरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की